जियोमैग्नेटिज्म मीन्स भूचुंबकत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है दैट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, वो इस तरीके से व्यवहार करती है कि जैसे उसके भीतर एक बार मैग्नेट रखा हुआ। इसके कुछ एविडेंसेज हम लोग पहले जान लेते हैं। अगर हम एक मैग्नेटिक नीडल को अर्थ के किसी प्लेस पे घुमा करके और छोड़ दें तो वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो बार बार एक ही डायरेक्शन में अलाइन होता है। हमने पिछले चैप्टर्स में स्टडी कर रखा है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है, कोई मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, तो उस पर एक टार्क लगता है और उस टार्क की टेंडेंसी ये होती है कि वो उस मैग्नेटिक डाइपोल को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर देता है। तो यहाँ पर जब हम अर्थ के किसी प्लेस पे मैग्नेटिक नीडल रखते हैं और उसको घुमा करके छोड़ देते हैं तो हम ये देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद में हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि मैग्नेटिक नीडल पर एक एक्सटर्नल टार्क बाय एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है और वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू आवर अर्थ। दूसरा एविडेंस अगर हम देखना चाहें तो हम ये देखते हैं कि कोई मैग्नेटिक नेल है, कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक छोटा सा हमने टुकड़ा ले लिया और उसको डीप इनसाइड द अर्थ अगर हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसको बरी कर दें, उसको गाड़ दें, तो आफ्टर सम टाइम वो मैग्नेटाइज हो जाता है, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो इससे भी हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, वो जो मैग्नेटिक नेल हमने बरी किया है इनसाइड द अर्थ, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि टिनी डायमैग्नेटिक डाइपोल्स का काम करते हैं, उनको वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसमें वो अलाइन कर देती है और आफ्टर सम टाइम वो जो हमारा मैग्नेटिक नेल है जिसको हमने इनसाइड द अर्थ बरी कर रखा है वो थोड़े दिनों के बाद में परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तीसरा एविडेंस हम लोग देखने की कोशिश करें। हमने छोटी कक्षाओं में इवन हाई स्कूल 9th क्लास में बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक लाइंस ड्रा किए। बार मैग्नेट के मैग्नेटिक लाइंस जब हमने ड्रा किए तो वहां पर हमने देखा कि हमको उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट्स मिले। न्यूट्रल पॉइंट्स वे पॉइंट्स हैं जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो यहाँ से भी हमको एक कंक्लूड करने का क्लू मिलता है कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर जो न्यूट्रल पॉइंट्स हैं वहाँ पर जीरो हो जाता है। इसका मतलब कि वहाँ पर कोई एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है और वो दोनों एक दूसरे को मिला करके नलीफाई करते हैं। तो इस तरीके से हमें ये 3 एविडेंसेस मिले जिनके आधार पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है दैट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। अब हम लोगों को ये देखना है कि अर्थ अगर हमारी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, अर्थ के मैग्नेट होने के हमारे पास सबूत मिल गए, हमारे एविडेंसेस मिल गए, तो हमें ये भी जानना होगा कि इस मैग्नेटिज्म का जो ओरिजिन है वो क्या है, किन प्रक्रियाओं से हमारा ये जो मैग्नेटिज्म है अर्थ में वो प्रोड्यूस होता है। बहुत पहले गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने तर्क दिया कि पृथ्वी के भीतर और एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक तर्क, कहाँ से बार मैग्नेट आ गया और इनसाइड द अर्थ इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर है कि वहाँ पर कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में कोई मैग्नेट रह ही नहीं सकता है, इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। ये टोटली साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। जो प्रेजेंट में अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है कैसे ओरिजिनेट होता है अर्थ का मैग्नेटिज्म, इसका टोटल कॉन्सेप्ट टिल डेट हम लोगों को अवेलेबल नहीं है। लेकिन टोटल कॉन्सेप्ट हम लोगों को अवेलेबल नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं उनको भी हम ना जानें। जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं हमारे पास में अर्थ के मैग्नेटिज्म के ओरिजिनेट होने के लिए वो है डायनमो इफेक्ट। देखिए लिखा हुआ है डायनमो। हम जानते हैं डायनमो के बारे में कि ये रेक्टेंगुलर कंडक्टर रेक्टेंगुलर शेप में
उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो करंट जनरेट होती है, और करंट जनरेट होती है, उस करंट को हम यूज करते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट हमारे अर्थ के कोर में होते हैं। हम जानते हैं जो हमारा अर्थ है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अर्थ का जो इंटीरियर है, जो फर्स्ट पोर्शन है उसको सियाल कहते हैं, SIAL। इसका मतलब ये हो गया कि जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, SI मीन्स सिलिकॉन, AL मीन्स एल्यूमिनियम, ये 2 एलिमेंट्स रिलेटिवली मोर एबंडेंट होते हैं। इसलिए हम अर्थ की क्रस्ट को सियाल से भी संबोधित करते हैं, डिनोट करते हैं। जो अर्थ का मिड पोर्शन है उसको हम साइमा कहते हैं, SIMA मीन्स उसमें जो एलिमेंट्स रिलेटिवली मोर एबंडेंट होते हैं वो है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। और जो कोर है अर्थ की उसको हम लोग नीफे कहते हैं। नीफे मीन्स निकिल प्लस Fe मीन्स आयरन। आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको हम लोग जानते हैं। अर्थ के कोर में इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर है कि अर्थ के कोर में ये निकिल और आयरन के जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, दे आर इन मॉल्टेन स्टेट, गलित अवस्था में होते हैं। अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, तो अर्थ रोटेट कर रही है, जो हमारा निकिल है, जो आयरन है, ये दोनों कंडक्टर हैं। अर्थ रोटेट कर रही है तो उसके साथ साथ अर्थ के कोर में ये निकिल और आयरन ये दोनों रोटेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक मूविंग कंडक्टर फॉर्म करते हैं। जैसा कि अभी हमने डायनमो की बात की, डायनमो में एक रोटेटिंग कंडक्टर होता है, तो इसी तरीके से ये जो मॉल्टेन स्टेट में निकिल और आयरन इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ हैं, दे फॉर्म मूविंग कंडक्टर। हमने पहले कहा कि जो आयरन है वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और आयरन मोर एबंडेंट है इनसाइड द अर्थ कोर। तो इस आयरन के अलाइनमेंट से एक टिनी मैग्नेटिक फील्ड भी अगर अर्थ कोर में है तो इस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड में ये जो रोटेटिंग कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स मॉल्टेन स्टेट में निकिल और आयरन, तो जो हम लोगों ने पढ़ रखा है फैराडे का नियम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग कंडक्टर है तो वो मूविंग कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर वो क्लोज्ड सर्किट में है, क्लोज्ड फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप है, तब हम ये कहेंगे कि उसमें एक इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस हो जाए। तो एक बार फिर से हम लोग समराइज कर लें। हमारा जो अर्थ कोर है वो मॉल्टेन स्टेट में है और कंडक्टर है। बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ये जो कंडक्टर है ये भी रोटेट कर रहा है। इसके रोटेशन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास में एक मूविंग कंडक्टर है इनसाइड द अर्थ कोर, और साथ ही साथ इनसाइड द अर्थ कोर हमारे पास में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन मौजूद है, जिसके कारण एक छोटी सी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी ड्यू टू सम अलाइनमेंट ऑफ दीज आयरन मॉलिक्यूल्स, आयरन एटम्स। तो ये जो टिनी मैग्नेटिक फील्ड है, इस टिनी मैग्नेटिक फील्ड में ये जो रोटेटिंग कंडक्टर है, जो आयरन और निकिल का जो लिक्विड है जो रोटेट कर रहा है, दैट बिहेव्स लाइक ए मूविंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, और यही करंट रिस्पॉन्सिबल है अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए। मैग्नेटिज्म का जो मूल सोर्स है वो करंट है। तो ये जो करंट बिकॉज ऑफ टिनी मैग्नेटिक फील्ड में जो ये कंडक्टिंग वायर टाइप का ये जो कन्वेक्शन करंट बन जाती है, इसके वजह से जो इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गई, यही करंट रिस्पॉन्सिबल है हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि ये जो अर्थ के मैग्नेटिज्म का जो ड्यू काज है वो टिल डेट एग्जैक्ट वे में हम लोगों को नहीं मालूम है। इसका जो सबसे पहला
क्रिटिसाइज है, जो ड्रॉबैक है वो ये है, हम जानते हैं लेंज का नियम, अभी हमने कहा कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड करंट, इसके बारे में जो सबसे बड़ी बात हम लोगों ने पढ़ रखी है, लेंज का नियम ये कहता है कि प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट सदैव ऐसे डायरेक्शन में होती है कि जिससे वो उस कारक का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ये धारा जो प्रेरित धारा यहाँ पर उत्पन्न हुई, जिसको हम पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी कह रहे हैं, यह धारा कैसे उत्पन्न हुई? जो मॉल्टेन कोर है उसके रोटेशन के कारण उत्पन्न। जो गलित अवस्था में हमारी कोर है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ, उसके रोटेशन के कारण ये उत्पन्न हुई। तो जो प्रेरित धारा है वो रोटेशन के कारण उत्पन्न हुई और इसीलिए इसके रोटेशन का ही विरोध होगा। इसको कहते हैं ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स का मतलब जो रोटेशन है इनसाइड द कोर फ्लूइड का, निकिल और आयरन का, उस पर एक ब्रेक लगेगा, क्योंकि ये एक इंड्यूस्ड करंट है। अब इस ब्रेक को ओवरकम करके और फ्लो को या कन्वेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए कौन सा फोर्स, कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में आज तक बहुत अच्छी तरीके से जानकारी हमको नहीं मिली। तो कुल मिलाकर के अर्थ के मैग्नेटिज्म का जो ड्यू कार्य है वो तो डायनेमो इफेक्ट ही है, लेकिन ये डायनेमो इफेक्ट पूरी तरह से अर्थ के मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन अभी भी डायनेमो इफेक्ट ठीक से नहीं कर पा रहा है। लेकिन ड्यू कार्य डायनेमो इफेक्ट, थोड़ा सा डायनेमो इफेक्ट के और एविडेंसेस की हम बात करें, हमारी अर्थ और उसका एक सैटेलाइट है मून। मून के बारे में थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे कि मून का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ भी नहीं है। मतलब मून में इस तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है कि उसका जो इनसाइड है उसमें कोई ताप और दाब के कारण कोई गलित अवस्था में कोई चीज हो, ऐसा मून का स्ट्रक्चर नहीं है। मीन्स मून पर जो वोल्केनिक एक्टिविटी है वो नहीं है, टेक्टोनिक कोई भी एक्टिविटी, ना तो वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता है, ना वहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं, और इसी कारण से हमारे मून का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो। तो वहाँ पर चूंकि इनसाइड कोर लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ भी नहीं है और मून का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जीरो है, तो इससे हमने एक कंक्लूजन मिला कि डायनेमो इफेक्ट ही रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड। आइए इसी में थोड़ी सी चर्चा और करें। ट्विन प्लेनेट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को हम कहते हैं। शुक्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि शुक्र का एक दिन अर्थात वो अपने धुरी पर एक चक्कर लगाते, जैसे पृथ्वी एक धुरी पर एक चक्कर लगाते 24 घंटे हो गए, इसी तरीके से शुक्र अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन कर ले तो उसका एक टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन जो है वो पृथ्वी के 244 दिनों के बराबर है। मीन्स अर्थ का जो वीनस का जो 1 डे है दैट इज इक्वल टू 244 अर्थ डेज, इतना उसका स्लो रोटेशन है। और इसीलिए पृथ्वी का बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होने के बावजूद जो वीनस का मैग्नेटिज्म है वो बिल्कुल जीरो है। तो वहाँ भी, यहाँ से भी हम इनडायरेक्ट वे में कंक्लूड करते हैं कि चूंकि हमारे वीनस का जो रोटेशन है वो इतना स्लो है कि डायनेमो इफेक्ट को सस्टेन करने के बराबर नहीं है, इसलिए जो वीनस का मैग्नेटिज्म है वो नियरली जीरो है। आगे बढ़े हम लोग, जुपिटर वो फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट, उसका 1 डे हमारे नियरली 10 आवर के बराबर, इतना फास्ट मूविंग जुपिटर है। तो जुपिटर का जो मैग्नेटिज्म है वो भी सबसे ज़्यादा है। तो जो प्लेनेट पूरी तरह से बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है उसका मैग्नेटिज्म ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर डायनेमो इफेक्ट सस्टेन करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में रोटेशनल एनर्जी है। जो प्लेनेट बिल्कुल धीरे धीरे रोटेट कर रहा है उसका मैग्नेटिज्म नील या नियरली जीरो, और जिस प्लेनेट या जिस सैटेलाइट का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पर कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं है, जहाँ पर कोई वोल्केनिक और अर्थक्वेक लाइक एक्टिविटीज नहीं है जैसे मून, वहाँ पर भी मैग्नेटिज्म जीरो है। तो इन
सारी चीज़ों को अगर हम अपने दिमाग में रखें तो हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए जो ड्यू काज है दैट इज डायनेमो इफेक्ट। लेकिन ड्रॉबैक यही है कि हम डायनेमो इफेक्ट के बारे में पूरी तरह से, डायनेमो इफेक्ट से हम पूरी तरह से अर्थ के मैग्नेटिज्म को टिल डेट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आइए अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग जानें। अभी हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है और इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ली। अभी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वेरी करती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करें। हम ये पाते हैं अगर हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को मेजर करें तो जो चुंबकीय निरक्ष के बिंदु वहाँ पर इसका जो मान है वो लगभग 30 माइक्रो टेस्ला और चुंबकीय अक्ष पर यानी ध्रुवों के समीप, चुंबकीय ध्रुवों के समीप अगर हम पृथ्वी के चुंबकत्व का मापन करें तो ये आता है 60 माइक्रो टेस्ला। हमें पहले से मालूम है कि एक बार मैग्नेट वो के अगर एक्सियल पॉइंट पे हम देखें तो वहाँ पर जो हमें फार्मूला मिलता है B = μ0/4π2m/r3 और इक्वेटोरियल लाइन पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला देखें तो वहाँ पर हमको मिलता है B = μ0/4π×m/r3। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन से दुगुना एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड होती है बिकॉज ऑफ बार मैग्नेट। और जो हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पे नियरली 30 माइक्रो टेस्ला और नियर द पोल्स नियरली 60 माइक्रो टेस्ला, जस्ट डबल। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबल हो इसके मैग्नेटिज्म को हम एक बार मैग्नेट से बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट कर सकते हैं। यहाँ इनसाइड द अर्थ हम ये सपोज कर सकते हैं कि हाँ एक बार मैग्नेट ऐसे रखा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका जो मैग्नेटिज्म है वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिज्म से रिजेंबल करता है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है दैट इज ड्यू टू ए बार मैग्नेट। आइए देखते हैं, ये हमारा अर्थ है, ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। वह ऊपर से देखने पर, इसको ध्यान से सुने, ऊपर से देखने पर जिस बिंदु से देखने पर हमको अर्थ का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे तो एक्सिस उस पॉइंट को जहां पर कट करती है वह पॉइंट है नॉर्थ पोल और उसके बिल्कुल ठीक जस्ट एंटीपोडल पॉइंट जो होगा उसको हम कहेंगे साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम लोग कहेंगे ये जो अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस, या ऐसे कहें कि अर्थ की जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां दो बिंदुओं पर काटती है उनमें से एक पॉइंट को हम नॉर्थ पोल कहेंगे, दूसरे पॉइंट को साउथ पोल कहेंगे। नॉर्थ पोल वह पॉइंट है जिसके ऊपर से देखने पर हमारे अर्थ का जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई। नॉर्थ से साउथ तक पृथ्वी को स्फीयर मानते हुए हम ऐसे सर्कुलर लाइंस ड्रा करें, इनको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स मींस देशांतर रेखाएं। किसी देशांतर रेखा पर ऐसे अगर कोई देशांतर रेखा खींची हुई है, इसके किसी बिंदु पर हम इसी देशांतर रेखा पर अगर स्पर्श रेखा खींचें, टेंजेंट लाइन ड्रा करें, तो ये जो टेंजेंट लाइन है इसको हम कहेंगे, इधर वाले साइड को कह देंगे, इधर वाले डायरेक्शन को कहेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ और इसके अपोजिट वाले साइड को कहेंगे ज्योग्राफिकल साउथ। ये देखिए इस एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से होकर जाने वाला कोई प्लेन है, उससे अगर हम इस अर्थ को का सेक्शन लें तो हमको एक सर्किल मिलेगा और इस सर्किल को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी भूमध्य रेखा के समांतर अगर हम अर्थ के सरफेस पे सर्किल्स ड्रा करें तो इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड या अक्षांश। इसी
जिस बिंदु पर हमने उत्तर दक्षिण रेखा खींची है उसी बिंदु पर जो अक्षांश होकर के गुजर रहा है, उस अक्षांश पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वो पूर्व पश्चिम है। तो इस तरीके से अर्थ के सरफेस पे किसी पॉइंट पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल ईस्ट और ज्योग्राफिकल वेस्ट, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग को मिल गया। ये मैग्नेट, बार मैग्नेट, इक्विवेलेंट बार मैग्नेट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसका जो